वेलकम टू माय ऑडियो डायरी। और अभी हुआ है वक्त के रात के 10:04। और आज का डेट है 21 अप्रैल 2024। देखते देखते अप्रैल के 20 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। जी हाँ, अप्रैल के और बाकी बचे हैं 10 दिन। और 2/3 महीने का निकल चुका है, जिसके 1 अप्रैल से 10 अप्रैल मैंने पढ़ाई की है। 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मैंने भुवनेश्वर गया था, जो जो वहाँ पर पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मैं 18 अप्रैल रात को आ गया वापस जासपुर मेरे घर को। और 19 अप्रैल और 20 अप्रैल, ये 2 दिन। अ, नहीं, हाँ मैं नहीं, मैं 19 अप्रैल को रिटर्न आया था भुवनेश्वर से। तभी तो सोचूं कि अब फिट क्यों नहीं धर रहा है। हाँ, मैं 19 अप्रैल रात को घर को आया। और 20 अप्रैल और आज 21 अप्रैल का ख़त्म होने वाला है। तो 15 अप्रैल लास्ट में मैंने रिकॉर्डिंग किया था और मैं बता रहा था कि नेक्स्ट 90 डेज तक मुझे कुछ कुछ करना है और कुछ कुछ नहीं करना है। तो मैं उसी के दिशा में कुछ कुछ जो नहीं करना था वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो करना था वो मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं भुवनेश्वर में था। तो मैं 16 अप्रैल का थोड़ा बात बता देता हूँ। तो 16 अप्रैल को था मेरे बहन का बर्थडे। और मेरी गर्लफ्रेंड भी आई थी। मेरे बहन के कहने पर हम उसको एक सरप्राइज़ पार्टी देने वाले थे। वो सक्सेस हुआ। तो हम रात में बनाए थे चाउमीन मंचूरियन, जो कि बहुत टेस्टी बना था। और फिर रात को केक भी कटिंग किए, केक भी खाया और हम लोग सो गए। फिर आया 17 अप्रैल, मेरे नानी के बर्थडे का। 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल को क्या हुआ, मेरी नानी का बॉयफ्रेंड आया था उसके रूम में। तो मेरा गर्लफ्रेंड और नानी का बॉयफ्रेंड का पहला मीटअप था वो दिन। तो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हिचकिचा रही थी, तो मैंने बोला कि रुक जाओ, मिल लेना, मीटअप कर लेते हैं। तो हम लोग वो आया और हम लोग एक मस्त पखाल बनाए थे। गर्मी बहुत होती है भुवनेश्वर में, तो एक मस्त पखाल बनाए थे हम लोग। तो वही पखाल चल रहा था। फिर पखाल खा कर सो गए। और आफ्टरनून को हम लोग बैठ गए प्लेइंग कार्ड्स खेलने। ठीक है, पहली बार हम लोग 4 बैठकर प्लेइंग कार्ड्स खेले। मुझे भी पता नहीं था कि उसका क्या रोल होता है, और मेरी गर्लफ्रेंड को भी पता नहीं था। मेरे बहन को थोड़ा थोड़ा पता था, और मेरे बहन की जो गर्लफ्रेंड है उसको बहुत पता था। और तो हम लोग पार्टनर बने, मैं और मेरा गर्लफ्रेंड एक पार्टनर बने। और मेरा बहन का बॉयफ्रेंड और मेरे बहन वो एक पार्टनर बने। तो हम लोग नूब थे और वो लोग थोड़ा प्रो और थोड़ा नूब थे। तो हम लोग उन्होंने उनको बीट कर दिए। मेरा गर्लफ्रेंड, मैं और मेरा गर्लफ्रेंड दोनों ने मिलकर उसको उन लोगों को बीट कर लिया। फिर हम लोग गए घूमने इवनिंग को। वैसे मेरे गर्लफ्रेंड का रहने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन और मेरी लापरवाही और उसकी लापरवाही समझ सकते हो। तो हम लोग तो मैं उसको लेके छोड़ने वाला था उसके हॉस्टल में, लेकिन मैं नहीं गया। तो हम लोग वो रात को भी सर्वाइव कर लिए, 4 जन। एक ही रूम में, छोटा सा रूम था, बहुत गर्मी थी। और मेरी बहन और मेरे रिलेशनशिप हम दोनों में बहुत चिल पिल है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सुबह हुआ। तो ये बात है कब की बात है,
ये सब बात है 18 अप्रैल को, क्योंकि 16 को मेरे बहन का बर्थडे था। 17 अप्रैल को हम लोग ताश खेले, जो प्लेइंग कार्ड्स खेले, और 18 अप्रैल को उसका बॉयफ्रेंड चला गया और मेरी गर्लफ्रेंड भी, मैं उनको उसको छोड़ के आ गया। 18 अप्रैल को क्या था कि मेरे सिस्टर का डेंटल अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो डेंटल अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया, इसीलिए क्योंकि वो डेंटल ऑफिस में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, तो वो कैंसिल हो गया। तो मैं रुक गया 19 अप्रैल को। नहीं तो मैं 19 अप्रैल सुबह को आ जाता, लेकिन मैं 19 अप्रैल को रुक गया कि 19 अप्रैल शाम को मैं उसका डेंटल का चेकअप करवा के लौट आऊँ, क्योंकि उसको थोड़ा पता नहीं है ना। तो 19 अप्रैल को भी मैंने फिर कॉल किया सुबह 10 बजे। तो वो डेंटल वाले बोले कि हमारा कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, तो आप बाद में आ सकते हैं और हम लोग बात करेंगे कल करके। तो मैंने बहन को बोल दिया कि देख, 2 दिन में तो रह गया हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं निकलता हूँ आज शाम को। तो मैं 19 अप्रैल शाम को निकल आया ट्रेन में। ट्रेन में लगते लगभग 4-5 घंटे, तो मैं आ गया, आके पहुँचा रात के 9 बजे। रात के 9 बजे जब पहुँचा तो अ, हमारे घर के पास ये किसी का मैरिज रिसेप्शन था। तो मेरा दोस्त बोला कि चलो चल के अटेंड करते हैं, क्योंकि वो हमको भी बोले गए थे। तो मैं और मेरा दोस्त, जो मेरा एक ही दोस्त है इस गांव में, तो मैं उसके साथ गया वो पार्टी अटेंड करने के लिए। पार्टी क्या, बस आपको खाना है और आना है। तो खा के मैं लौट आया। तो फिर क्या हुआ कि मेरा दोस्त का घर वाले कोई नहीं थे, तो मेरा दोस्त थोड़ा डरपोक है, तो मुझे बोला कि चल थोड़ा यार आज सो ले मेरे साथ, मतलब हमारे घर में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं चला गया उसके घर को, जो कि हमारे गांव के थोड़ा ही पास है, लगभग तो 3 किलोमीटर के दूर। तो सो गया मैं उधर जाकर। फिर सुबह हुआ 20 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल तक अभी बात चल रही है। तो 20 अप्रैल को सुबह 8 बजे वो मुझे लाके मेरे घर में छोड़ दिया, और मैं गया नहाने, और नहा धो के बैठ गया पढ़ने। अच्छे से पढ़ाई की 20 अप्रैल को, और आज 21 अप्रैल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अच्छे से जा रहा हूँ। और जो मेरा सीपीटी एग्ज़ाम का जो प्लान है, वो 40 दिन करीब करीब मेरे हाथ में है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पुश करते चलेंगे, जो जो भी मैं प्लान बनाया हूँ उसको पुश करके चलेंगे। आज है 21 अप्रैल, और आज की बात यह है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ न कुछ तो चलेगा, क्योंकि आई एम बैक ऑन द ट्रैक, बैक ऑन द इवेंट, एंड देयर विल बी नो मिस days until the CPT exam. That's the clear cut promise I have with me. So जब तक CPT का एग्ज़ाम ना होता है, तब तक मैं ना भुवनेश्वर जाऊंगा, ना मैं कहीं जाऊंगा। मैं बस यहीं रहूंगा और पढ़ाई करूंगा। गर्मी बहुत होती है, तो मैं सुबह मतलब सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। और आज की बात मैं बोल रहा हूँ, तो सुबह मैं 5 बजे उठा, रनिंग के लिए गया। तो मैंने लगभग 4 किलोमीटर तक वॉकिंग की। रनिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा वेट अभी 94 चल रहा है बहन के। तो ऐसे ही बढ़ता रहा है मेरा वेट, तो मुझे अभी घटाना है उसका, क्योंकि दिसंबर तक मेरा वेट मैंने टारगेट दिया था कि 85 तक ले जाना है, जो कि 10 kg डिफरेंस है। 85 तक दिसंबर में ले जाना है, 85 84 में। तो मैं वॉकिंग के लिए गया, और सोच रहा हूँ कि साइकिल को बनवा लूँ, क्योंकि साइकिलिंग करके मैं जा सकता हूँ यहाँ से। मेरे घर से वो बैतरणी रिवर पड़ता है लगभग 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर साइकिलिंग अगर हो जाए हर रोज़, तो किधर भी पिघल जाएगा ये फैट। तो वही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा चल रहा हूँ। तो सुबह उठ के मैंने गया, और फिर आकर मैंने नहा कर बैठ गया पढ़ने। पढ़ाई की अच्छे से। 1 बजे खाया, गर्मी बहुत पड़ चुकी थी, तो सो गया 2-3 घंटे। उठा सा रात शाम को गया थोड़ा टहलने, और फिर आ गया बैठ गया पढ़ने। तो 7 से 10 बजे मैं रात को पढ़ाई करके यहाँ पर आ गया अपना बात को रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो यह रहा आज का दिन का विवरण, जो हिंदी ओडिया हिंदी मेरा मिक्स हो रहा है, लेकिन
यही बात कि ट्रैक में वापस आने की जो गैप रह गया था मेरा, जो 1 हफ्ते का, तो वो मुझे बहुत पुश किया कि मैं अपने वापस अपने ट्रैक में आऊँ। जो एब्सेंट रहा था मैं अपने ट्रैक से और अपने प्रोजेक्ट से, तो मुझे बहुत 2 दिन तो अच्छा लगा, फिर 3 दिन को मुझे बेचैनी हुई कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, कि मैं पीछे छूट रहा हूँ। अब मैं आके फिर से पकड़ लिया हूँ। तो दिस इज़ द लाइफ आई थिंक। आपको हमेशा नहीं दौड़ना है और आपको हमेशा नहीं बैठना है, और आपको दौड़ना है, बैठना है, पीछे भी जाना है। दिस इज़ द लाइफ आई थिंक। तो बस यही चलेगा। और अभी तो जाके मुझे खाना खाना है, और रात के लगभग मैं 12 बजे पढ़ने की कोशिश करूँगा। 1 बजे पहले, 12 बजे तक मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, और फिर कल सुबह 5 बजे अपना काम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 22 अप्रैल। आई एम प्राउड ऑफ यू बडी, लेट्स गो, लेट्स डू इट।